नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 20 मई, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले जिले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 55 और लोगों ने दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे जिले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 566। पकड़ी गई चौसा थर्मल पावर में चोरी, सुरंग काट कर हो रहा था गोरख धंधा। लॉकडाउन अनुपालन को सड़क पर उतरी पुलिस या फौज। फेसबुक पर पनपे प्यार का सफर बक्सर स्टेशन पर आकर हो गया समाप्त। मई माह में नहीं लगेगा खाद्यान्न का पैसा, जून तक मिलेगा 5 किलो अतिरिक्त अनाज। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप तमाम ज़िलेवासियों को अपने ज़िले का कोरोना अपडेट देते, जो कि अति आवश्यक है। हम आप तक ये खबर पहुंचाएं और लगातार जो खबरें निकल कर आ रही है तो रिकवर्ड लोगों की संख्या अधिक रहती है और जो नए इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं उनकी संख्या कम रहती है। अभी जो पिछले 24 घंटे का रिपोर्ट बक्सर जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है उसमें भी कुछ ऐसी ही खबर है। पिछले 24 घंटे के खबर के मुताबिक 55 लोग हमारे ज़िले में ठीक हो गए हैं, जबकि 44 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मृत्यु बक्सर जिला प्रशासन बता रही है और इस प्रकार से अभी हमारे ज़िले में कुल 115 लोग कोरोना के कारण अपने ज़िंदगी को गंवा चुके हैं। रोज़ 3000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जैसा कि ज़िला प्रशासन का कहना है। और अभी तक जो दूसरी लहर की शुरुआत हुई है इसमें 6,60,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई है। इन 6,60,000 में 8,031 लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं 566 लोग अभी हमारे ज़िले में एक्टिव चल रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा था हमारे ज़िले में कोरोना का, लेकिन लगातार पिछले दिनों से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लोग बड़ी संख्या में ठीक होकर अपने घर को लौट रहे हैं और 566 अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस बच गए हैं। इस बीच टीकाकरण का भी कार्य चल रहा है। आप ज़िलेवासी इस बात को बड़ी अच्छे से जानते होंगे। आप टीका अवश्य लगाइएगा, टीका के प्रत्येक डोज को लीजिएगा। लेकिन सरकार ने अभी एक नया आदेश लागू किया है कि अगर आप कोरोना के दौर से गुजरे हैं, यदि आपको कोरोना बीच में कभी हुआ और आप अगर टीका लेना चाहते हैं तो आप अपने रिकवरी के डेट से लेकर 3 महीने के डेट के बाद ही कोरोना का टीका लें। ये एक अति आवश्यक सूचना है जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यदि आपने टेस्टिंग कराकर कोरोना अपने अंदर पाया है तो 3 महीने इंतज़ार करें। कहीं सारे वो लक्षण आपके पास थे लेकिन इसके बावजूद आपने टेस्टिंग नहीं कराई थी, लेकिन आप ठीक हो गए हैं अब, तो आप उस हिसाब से भी अपने 3 महीने का इंतज़ार कर सकते हैं। यह हमारे बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हम चाहेंगे कि हम सभी लोग लगातार अपने सामूहिक प्रयास को जारी रखें ताकि हमारा ज़िला, जो कि बड़ी जल्दी से अब रिकवरी के रास्ते पर कदम को रख चुका है, ये कदम को हम रुकने न दें और लगातार सतत प्रयास करते रहें कि हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो जाए। आगे बढ़ेंगे। चौसा थर्मल पावर में चोरी पकड़ी गई है। ज़मीन के नीचे से सुरंग काटकर ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था। राजपुर पुलिस ने चोरी के कुछ सामान को बरामद किया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। निर्माण कंपनी जिसका नाम LNT है, उसने सूचना दी पुलिस को कि कुछ सामान रोज़ के रोज़ गायब हो रहे हैं। कोचाड़ी गांव के कबाड़ी में उन चोरी किए गए सामानों की बिक्री की गई थी। जब वहां कबाड़ के दुकान पर पुलिस पहुंची तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सामान प्राप्त हुए जो कि थर्मल पावर के से ही चोरी की गई थी। अब इसमें पूरी संभावना है कि बहुत सारे कर्मचारियों की भी मिलीभगत होगी। हालांकि FIR नहीं हुआ है, लेकिन मामले की छानबीन की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस तत्पर है। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन का अनुपालन कराना है और पुलिस ने इसके लिए कमर कस रखी है। व्हाइट टी-शर्ट पहनकर पुलिस की फौज निकल पड़ी लोगों को ये कहने के लिए कि आप लॉकडाउन का पालन करें, नहीं तो हम सख्ती से मनवाएंगे। और इस क्रम में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया बक्सर और डुमरांव में, अन्य जगहों पर भी, और लोगों को हिदायत दी कि अगर आप लॉकडाउन अपने मन से नहीं पालन करेंगे तो हम आपसे सख्ती से पालन कराएंगे। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये लॉकडाउन हम स्वयं के लिए नहीं
बल्कि आपके जीवन की सुरक्षा के लिए ही पालन करा रहे हैं। इसमें तो हम अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ले ही रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को हम रिस्क में नहीं जाने देना चाहते। हम पुलिस के इस आदेश का पालन करें, सरकार के आदेश का पालन करें। जैसे ही लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी हद तक हमारे ज़िले में कोरोना में गिरावट दर्ज की गई है। तो हम अपने आप को भीड़ भाड़ से दूर कर लें, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। हमारा ज़िला ठीक होगा और फिर से हम सड़कों पर नजर आएंगे और अपने अपने काम धंधे करते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ेंगे। फेसबुक पर हुआ प्यार और वो प्यार के सफ़र की शुरुआत हुई, पुणे तक पहुंची, पुणे से फिर वो बक्सर स्टेशन पहुंची और बक्सर स्टेशन पर आकर उस फेसबुक के प्यार का सफ़र समाप्त हो गया। मैं इस पर व्यंग्य नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के बैरिया थाना क्षेत्र के मिर्ज़ापुर के रहने वाले विवेक वर्मा, उनसे एक युवती ने प्रेम किया जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाना के अहिरौली की रहने वाली है। जिस युवती का नाम प्रगति सिंह है, उनके अनुसार वो तलाकशुदा है। फेसबुक पर विवेक वर्मा से उनकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। जब विचार मिलने लगे तो फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ। फ़ोन नंबर के आदान प्रदान से बातचीत होने लगी, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में पनपने लगी। तो दोनों ने ज़िंदगी को साथ गुजारने की सोची। दोनों ने बाज़ाब्ते विवाह करी। विवेक वर्मा प्रगति को लेकर पुणे जाकर रहने लगे। काफ़ी समय तक उन्होंने प्रगति को अपने साथ पुणे में रखा, जहां पर वो किसी कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन हुआ, पुणे से फिर वो ट्रेन पकड़कर बक्सर स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन फेसबुक पर पनपे इस प्यार को विवेक वर्मा ने स्टेशन पर ही छोड़ दिया और वहां से गायब हो गए। अकेला होने के बाद युवती ने लगातार फ़ोन करके उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने साथ इनको घर नहीं ले जाएंगे। फाइनली मीडिया कर्मियों की नज़र उस अकेली युवती पर पड़ी। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बातचीत की तो उस युवती ने अपनी सारी व्यथा उनको बताई। तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस के पहुंचने के पश्चात उनको उनके ससुराल जो कि बैरिया में स्थित है, सकुशल उनको वहां पर पहुंचा दिया गया। कई बार हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जिस रास्ते की तलाश करते हैं और हमें वो लगता है कि यही रास्ता हमारी ज़िंदगी जीने का सही होता है, कई बार वो रास्ते हमें धोखा दे जाते हैं। इसीलिए जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय करने से पहले यह सुनिश्चित अवश्य करें कि जो निर्णय आपने किया है, क्या वो निर्णय आपका हमेशा साथ निभाएगा। अन्यथा कई बार निर्णय लेने के बाद हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। हम आशा करते हैं प्रगति के साथ ऐसा ना हो और विवेक और प्रगति जिन्होंने कि साथ जीने की कस्में खाई है, वो एक बार फिर से मिले और अपनी ज़िंदगी को जी सके एक साथ। आगे बढ़ना चाहेंगे। मई माह में नहीं लगेगा खाद्यान्न का पैसा आपका और जून तक मिलेगा 5 किलो अतिरिक्त अनाज, ये सरकार ने निर्णय किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है, उनको 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं निःशुल्क मिलेगा। बक्सर सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि आप ये राशन लेंगे और आपके राशन लेने के पैसे का भुगतान सरकार करेगी। जितने भी डीलर्स हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आप राशन कार्ड धारकों से पैसा वसूली नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई ऐसा करता है, कोई डीलर आपसे पैसा वसूली करता है, तो आप इसकी शिकायत मीडिया कर्मियों से लेकर अपने बगल के पुलिस थाने से लेकर कहीं पर भी प्रशासनिक महकमे में कर सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार इस मुसीबत के घड़ी में तमाम उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है जिनको खाने पीने और कमाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आप अपना खाद्यान्न ले, कोई भी पैसा ना दें। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप शिकायत अवश्य करें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका सकुशल रहना आवश्यक है, ताकि हम सकुशल रहें तो न्यूज़ बनाते रहें, आप सकुशल रहें तो व्यूज़ करते रहें। तो आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। लगातार हैंड्स को वॉश करें, बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी बनाकर ही एक दूसरे से बात करें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, आपके और अपनों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।